भाई साहब मैं जानता हूँ प्रपोजिशन इतना दिमाग खा जाती है ना कि लोग बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंग्लिश में आ कहाँ से गई है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं होता है। देखो मैं मानता हूँ कि प्रपोजिशन कई तरह के होते हैं। ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, अपॉन हो गया, इनटू हो गया, इनटू हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। मानते हैं हम बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कैसे कैसे क्या होगा, सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको सभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं दो लेके आऊँ। प्रपोजिशन होती है जो सेंटेंस को कंप्लीट करती है, ठीक है। अगर प्रपोजिशन के साथ में कोई वर्ब आ जाती है तो हमारी फ्रेजल वर्ब का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो हमारी ये फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं। फ्रेजल वर्ब्स बनने के बाद में सेंटेंस ही बदल जाता है, पूरा का पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ दो फ्रेजल वर्ब्स लाया हूँ अभी। एक मैं गिव की लाया हूँ और एक फाइंड की लाया हूँ, क्योंकि बहुत से मैंने ज़्यादातर देखा है गिव और फाइंड में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेंड चल रहा है कि ये ऐसा यूज होता है, ये ऐसे यूज होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये देखो सबसे पहले आता है गिव अप। गिव अप माने होता है छोड़ देना। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि वीडियो में नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। तो वो हार मानने का भाई यूज तो यहाँ में कहीं नहीं है। हार मानना नहीं होता है, वो छोड़ देना होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, वो हार मार रहा हूँ, ठीक है। मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं हार मार रहा हूँ। हार मानना नहीं होता है, वो छोड़ देना होता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो वो क्या कहता है, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेक अप, तो पीछे क्या आ गया, अप आ गया, ठीक है। ब्रेक माने भी तोड़ना होता है, छोड़ना होता है। और गिव माने भी, गिव अप जो फ्रेजल वर्ब होगी इसका भी छोड़ देना होता है, और उसका सीधा सीधा होता है छोड़ देना, ठीक है। जो उसमें जो होता है, तो अब ध्यान में रखना कि गिव अप माने होता है छोड़ देना, ना कि हार मानना, ठीक है। गिव इन, गिव इन का मानना होता है हार मानना। इसका मतलब होता है हार मानना, ठीक है। आई गिव इन, मैं हार मानता हूँ, ठीक है। आई गिव इन, मैं हार मानता हूँ। आई गिव इन, मैं हार मानता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आई गिव इन आया है ना, ये हो गया हार मानने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारी फ्रेजल वर्ब। गिव के बाद में अगर कोई आई एन आ जाए तो ये हो गया हमारी फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है हार मानना, ना कि इसका मतलब होता है, ठीक है। अब आ जाइए गिव अवे। गिव अवे माने होता है फ्री में बांटना। भाई ये तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। आपने कहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा यूट्यूबर कहते हैं मैं गिव अवे कर रहा हूँ, गिव अवे कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि फ्री में कुछ ना कुछ बांटना। भाई कोई गिव अवे करता है तो कोई फेम पाने के लिए क्या करता है, मैं आईफोन बांट रहा हूँ सभी को, जो मुझे फॉलो करेगा मैं उसको आईफोन बांटूंगा, या फिर मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा। तो एक गिव अवे करना होता है, ठीक है, फ्री में कुछ बांटना। हालांकि कोई कुछ नहीं करता भाई, सब वीडियो बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। गिव ऑफ टू का मतलब होता है डांटना, ठीक है। गिव के बाद में ओ डबल एफ टू आ जाए, डांटना होता है। भाई उसने मुझे डांटा, ही गैव ऑफ टू मी, उसने मुझे डांटा, क्योंकि पास्ट में हो गया ना। तो गिव की